हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो क्या है सीएमए फाउंडेशन में फाउंडेशन टॉपिक से एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपकी बुक के क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इफ 11 PR इज इक्वल टू 110 देन द वैल्यू ऑफ R। 11 PR की वैल्यू 110 दे रखी है, तो R की वैल्यू क्या होगी? तो हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था NPR का फॉर्मूला, उसका यूज करते हुए मैं इसमें वैसे ही वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल है। अब देखो 11 PR को मैं लिख सकता हूं 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R is equal to 110. Factorial 11 is equal to factorial 11 is equal to 110 to 11 minus R। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल्स इक्वल हो सकते हैं, इनके नंबर इक्वल हो सकते हैं कब? जबकि और कोई नंबर मल्टी फैक्टर में ना हो, ना लेफ्ट ना राइट में। तो इसका मतलब मुझे 1 से 10 को एलिमिनेट करना है। 11 को भाग लिया, फिर 10 को भाग लिया, तो बचेगा फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू 110, ये बचेगा 11 माइनस R। ये है कंसेप्ट। अब देखो 11 इंटू 10, ये भी 1 से 10 हुआ और ये राइट हैंड में 110 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 110 ये वाला और 110 ये वाला कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? ये बच गया। आप देखो, दो फैक्टोरियल अगर राइट और लेफ्ट और राइट में इक्वल हो तो इसका ना इसकी इंटरनल जो वैल्यू है वो इक्वल होंगी। तो 9 इज इक्वल टू 11 माइनस R, तो 11 तो R इज इक्वल टू 11 माइनस 9 मीन्स 2। तो R की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। R की वैल्यू 2 हो गई। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स और समझा देता हूं। आप AF हो जैसे आंसर फ्रॉम ऑप्शन से भी मैं देख सकता था। जैसे किसने R की वैल्यू पूछी है, अगर R बराबर जैसे 11 P2, यहाँ पे R की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं, 11 P2 हो गया, तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 11 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 9 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू 10 और फैक्टोरियल 9 यहां से, फैक्टोरियल 9 यहां से। देखो 110 आ रहा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन, वो और शॉर्ट हो जाता। ठीक है, अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 देखना, सेम फार्मूला यूज होगा। आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, आंसर फ्रॉम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। अगर n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू सपोज 6 लें, फिर देखें रेशियो आ रहा है कि नहीं, n की वैल्यू 8 लें, फिर देखें n की वैल्यू 10 लें, फिर देखें। AF को कर सकते हैं, और जनरल तरीका तो आपको मालूम ही है कि n-1 का फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n-4 अपॉन n+1 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n+1 माइनस 3 n-2, ये हो गया इज इक्वल टू कितना आ गया? 28/55। अब देखो वो वाला कंसेप्ट A अपॉन B अपॉन C अपॉन D वाला कंसेप्ट लेते हुए ये दोनों मल्टीपल ऊपर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n-2, ये वाला मल्टीपल, नीचे n-4 और n+1 इज इक्वल टू 28/55। ये आपका हो गया। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो देखो सिंप्लीफिकेशन हमेशा बड़े नंबर को ओपन करते हैं, तो ये बड़ा नंबर ये है इसमें, और इसमें बड़ा नंबर कोई एक ले सकते हैं, ये ले लो चाहे। देखो होगा कैसे, n-1 ऐसा कैसा, n-2 यहां से लिया, n-3 यहां से लिया, तो n-4 का फैक्टोरियल बचेगा अंदर, और ऐसा क्यों किया आपकी समझ में आ जाएगा। और इसको n+1 लिया और इसको n लिया, तो फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू 28/55। ऐसा करने से क्या होगा फायदा? देखो इससे ये उड़ गया और इससे ये उड़ गया। अब हमारे पास बच गया n-2 अपॉन n-2 इंटू n-3 अपॉन n इंटू n+1 इज इक्वल टू 28/55। मल्टीपल करो इसको, तो हो जाएगा n² माइनस 5n प्लस 6 n² प्लस n इज इक्वल टू 28/55। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 55n² माइनस 275n प्लस 330
इज इक्वल टू 28n स्क्वायर प्लस 28n। तो 55 यहां से ये चला गया, कितना आएगा 27n स्क्वायर माइनस 275 और ये माइनस हो जाएगा तो ये 303 हो जाएगा और प्लस 330, इसमें से कॉमन लग रहा है मुझे 3, तो 3 बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 3n स्क्वायर माइनस 101n प्लस 110 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, देखो इस नंबर के फैक्टर मेरे को करने हैं। ये 9 हो गया, मैं गलत लिख दिया इसमें, ये 9 हो गया, 9 इंटू 110 990 हो गया, ये 9 इंटू 110 कितना हो गया 990। अब इसके फैक्टर कितना हो गए 9n स्क्वायर माइनस, अब 90 इंटू 11 ले लेता हूँ, 90 और 11 कितने होते हैं 101, तो 90n माइनस 11n प्लस 110 इज इक्वल टू 0। तो 9n कॉमन, n माइनस 10 माइनस 11n कॉमन, n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू माइनस 10, n माइनस 10 और 9n माइनस 11 बराबर 0। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो n की 10 आ गई और दूसरी n की वैल्यू 11/9 आ गई। कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू हम लेते नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है n इज इक्वल टू 9, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। If m plus n p2 is equal to 42 and m minus n p2 is equal to 6, then the value of m and n are। देखो अगर हम जनरल तरीके से करें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं आंसर फ्रॉम ऑप्शन से करूं, AFO मेथड जो मैंने आपको टिक समझाई थी, तो हम क्या करेंगे, मैं m की जगह 6 ले लेता हूं, n की जगह 2 ले लेता हूं, फिर देखता हूं ये 42 ये वैल्यू आती है कि नहीं। देखो m बराबर मैंने 6 लिया, n बराबर 2 लिया, तो m प्लस n कितना हो जाएगा 8p2, कितना हो जाएगा 8p2। 8p2 को सॉल्व करूंगा तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2, यही है ना मेरा कंसेप्ट। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है 56, ये कितना आ गया 56, जब चाहिए कितना था 42, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत हो गया। अब मैं सेकंड ट्राई कर रहा हूं, m बराबर 2 और m बराबर 5 और n बराबर 2। देखो अब देखो m प्लस n 7 हो गया, 7p2 की वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल 7 पर फैक्टोरियल 5 हो जाएगी, ये 7 माइनस 2 5 होता है, तो ये 7 2 6 और फैक्टोरियल 5 इधर, फैक्टोरियल 5 इधर। देखो ये 42 आ गया मेरा, इसका मतलब ये ठीक चल रहा है। अब दूसरा भी सेटिस्फाई करके देख लेता हूं, m माइनस n, तो m कितना लिया 7 और 2, सॉरी m लिया अपन ने 5 और 2, तो 5 माइनस 2 3p2, क्या हो गया ये 3p2 का मतलब 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 और 3 2 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 26। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि बी से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी यही तरीके हैं, आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले इसे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम करेंगे। अब देखिए हमको ये रिलेशन दे रखा है, तो पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा। फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, ये फैक्टोरियल 4 हो गया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, और ये 5 है इंटू है, ये फैक्टोरियल 9 है, ये फैक्टोरियल 5 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लूं, और इधर मैं ऐसे छोड़ रहा हूं अभी, फैक्टोरियल 10, इसको मैं 10pr ही छोड़ रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अब देखो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4, अब मैं यहां से 5 ये है और फैक्टोरियल 9 ये है, इसमें से मैं 5 बाहर निकाल लूं तो अंदर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये अभी ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब देखो अब ये नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा, ये है ट्वाइस इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 10pr। यहां तक सही है ये चीज। अब मैं थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल 10 माइनस r लिखूंगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में मुझे फैक्टोरियल 10 चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि 5 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 है ही, 5 का मल्टीपल कर रहा है, यहाँ है, ये हो गया फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस r। ठीक है, अब देखो ये 10 आ गया, अब आपके पास आ गया 10 फैक्टोरियल 9 और ये आ गया 5 फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस r।
अब देखो इसको अंदर डालेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 यहां से आ जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 5 नीचे से आ जाएगा। इधर है फैक्टोरियल, सॉरी इधर फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 10 है और ये नीचे फैक्टोरियल 10 माइनस आर है। तो देखो फैक्टोरियल 10 के बराबर है, तो बचेंगे ये नंबर, ये दो फैक्टोरियल दिस इक्वल टू दिस, तो इसका नंबर इक्वल होंगे तभी तो फैक्टोरियल इक्वल हो सकते हैं। 10 माइनस आर ये है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब ये दोनों नंबर इक्वल हो, यानी 5 इज इक्वल टू 10 माइनस आर, तो आर इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो आर की वैल्यू 5, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके एग्जाम में भी आया है, जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। इफ np3 इज इक्वल टू 120 देन n। देखो ये इस तरह के सवाल को AFO से करने बड़ा आसान होता है। जैसे मैंने 8p3 n की जगह मैंने 8 ले लिया, तो मैं अगर 8p3 की वैल्यू निकालूं तो देखो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया एज पर फॉर्मूला। ठीक, अब इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5, तो ये आंसर ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 42 और ये कितना हो जाएगा, ये 6 ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमें लाना क्या था 120, तो इसका करेक्ट नहीं है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन चेक करता हूं, 4p3 डालूं तो 4p3 डालूंगा तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अब मैं नेक्स्ट डालूंगा 6 डालूंगा तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 6 माइनस 3 का डिफरेंस 3 हुआ, तो देखो 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल, ये 30 इंटू 4 ये कितना आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, n बराबर 6 ले लें तो हमारा वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2018 में आया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये रिलेशन दे रखा है तो n की वैल्यू पूछ रहा है। हम दोनों तरीके से सोच सकते थे, AFO से भी और डायरेक्ट वैल्यू से भी। मैं डायरेक्ट करके देख देता हूं, जैसे फैक्टोरियल n ये इनका डिफरेंस n माइनस 4 इज इक्वल टू 30 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल कर देता हूं मैं, ये उड़ गया। अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं मैं कि n माइनस 2 क्रॉस मल्टीपल कर लो, ये इधर से 30 इंटू n माइनस 4, ये क्लियर है। अब देखो हमारा हमेशा कंसेप्ट रहता है कि बड़े नंबर को ओपन करना है, छोटे नंबर के इक्वल लाना है, तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो ये n माइनस 2 और n माइनस 3, तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 4 इज इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 4। अब ये कैंसिल हो गया, देखो n माइनस 2 और n माइनस 3। अब थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाली बात है कि n माइनस 2 n माइनस 3 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जिसमें ये बड़ा है। अगर सपोज n बराबर 4 रख दूं मैं, तो ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो ये बड़ा है ना, तो ये कंजिक्यूटिव है और इसमें ये बड़ा है। ऐसे इधर 30 को इस तरह के फैक्टर में करूं कि दो कंजिक्यूटिव नंबर आ जाए, तो 6 5 30, जिसमें 5 6 बड़ा नंबर है। तो हमेशा देखो छोटा छोटे के बराबर रखो या बड़े बड़े के बराबर रखो, तो n माइनस 2 इक्वल टू 6 रखें या n माइनस 3 इक्वल टू 5 रखें, आंसर सेम आएगा। ऐसे करेंगे तब भी 8, ऐसे करेंगे तब भी 8, कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है जून 2019 में, पूछा हुआ है इफ 2np3 इक्वल टू 84np2 देन द वैल्यू ऑफ n। तो फॉर्मूला वही पुराना वाला है, फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस 3, इन दोनों का डिफरेंस होता है n माइनस r इज इक्वल टू 84 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना चाहिए मेरे को। अब यहां पे क्या है 2n माइनस 3, इसको मैं ओपन कर लेता हूं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और ये 2n माइनस 3, ठीक, अपॉन 2n माइनस 3, ये ठीक है, इजिकल टू 84, यहां पे भी ऐसे कर लेते हैं n माइनस 1 और ये n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गए।
अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरा 4 हो जाएगा, 4n इंटू n माइनस 1। 2 यहाँ से है और 2 यहाँ से और कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4n इंटू n माइनस 1 और ये बच गया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n 84 टाइम्स n इंटू n माइनस 1। अब देखो n इंटू n माइनस 1 यहाँ से उड़ गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 4 टाइम्स 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 84, ये बच गया। अब जब ये बच गया तो देखो यहां से 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 बाई 4 जो कि कितना हो जाएगा, 21 हो गया ये, ठीक। अब ये 2n इज इक्वल टू 21 प्लस 1 मतलब 22, तो n बराबर 22 अपॉन 2 मींस 11। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। 10 examination papers are arranged in such a way that the best and worst paper never come together. The number of arrangement is। देखो इसमें ये कह रहा है नेवर कम टुगेदर। ये नेवर कम टुगेदर वाले केस में मैंने हमेशा ये बताया था कि हम जनरल अरेंजमेंट में से कम टुगेदर वाले अरेंजमेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नेवर कम टुगेदर वाले अरेंजमेंट आ जाएंगे, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो हम इसके जनरल अरेंजमेंट करते हैं। हमारे पास कितने पेपर है, 10। तो अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स कितने हो जाएंगे, 10 10 भी 10। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पेपर्स 10 p 10 हो जाएंगे। 10 p 10 का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 10। कैसे आ गया, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 जो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0 मींस फैक्टोरियल 10 हो गए टोटल पॉसिबल। अब क्या है कि इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास 10 पेपर हैं जिसमें से एक बेस्ट होगा एक वर्स्ट होगा। तो एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ट और वर्स्ट को मैंने एक बंच बना लिया कि बेस्ट और वर्स्ट मैंने एक साथ लिख दिए। तो 2 पेपर तो ये रहे, बाकी बचे 8 पेपर। अब 8 पेपर नॉर्मल वाले और बेस्ट और वर्स्ट एक हो गया, तो कुल मिला के कितने पेपर हो गए, 9 पेपर। 9 पेपर को अरेंजमेंट फैक्टोरियल 9 तरीके से करेंगे। और जो बेस्ट और वर्स्ट वाले पेपर है उनका अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है पहले बेस्ट लूं या पहले बेस्ट वर्स्ट लूं, तो फैक्टोरियल 2 उसके अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट आर टेकन। अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स when best and worst are taken together, best and worst are taken together। ऐसा करेंगे तो क्या पॉसिबल होगा, ऐसा करेंगे तो मैंने क्या समझाया था, बेस्ट और वर्स्ट को एक मान लिया तो एक बेस्ट और वर्स्ट एक और प्लस 8 पेपर और कुल मिला के 9 पेपर हो गए। इन 9 पेपरों को हम अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 9 तरीके से, ठीक है। और जो बेस्ट और वर्स्ट को जो बंच बनाया है उसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल जो अरेंजमेंट हुए तो ये हुए। अब हमारा आंसर है बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर। अरेंजमेंट ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर। तो क्या होगा ये, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से अरेंजमेंट ऑफ कम टुगेदर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरेंजमेंट ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर, बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो फाइनल आंसर देगा। तो हो गया फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया। सिंप्लीफाई करो, 10 को बाहर ले लें तो 10 बाहर आ गया, फैक्टोरियल 9 बचा, माइनस 2 को मैं सिंप्लीफाई कर दूं 2 और ये 9 बचा। अब देखो इसमें फैक्टोरियल 9 कॉमन, 10 माइनस 2 बचा, तो ये क्या हो गया 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 फैक्टोरियल 9। दैट इज द फाइनल आंसर। 8 फैक्टोरियल 9 इज द फाइनल आंसर।